हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। आज की इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज एसआईपी, एसआईपी क्या होती है, एसआईपी और लमसम के बीच क्या डिफरेंस होता है, क्यों आपको एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए और वे कौन से रीजन हैं जिन कारणों से आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए, उसकी भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। बात करेंगे एसआईपी शुरू करने का सही समय कौन सा है, और अगर आप अपनी एसआईपी किसी भी समय रोकते हो तो उसके आपके रिटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके चलते आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड सेम होगा, आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वह भी सेम होगा, परंतु आपके रिटर्न में आपको काफी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इन सारे सवालों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी का मतलब है जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी स्टॉक में पर मंथ एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसे हम कहते हैं एसआईपी। यानी आप एक डेट सेलेक्ट करते हो जिस दिन आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट ऑटो डेबिट होता है और वो पैसा आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। कुछ लोग इसे स्टॉक्स के लिए भी यूज करते हैं, परंतु स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, इसीलिए वहां पर आपकी जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि पर स्टॉक का प्राइस कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। परंतु मैक्सिमम लोग इसे म्यूचुअल फंड के लिए यूज करते हैं जहां पर वे एक अमाउंट फिक्स करते हैं, एक डेट फिक्स करते हैं और उस डेट को उनके अकाउंट से जो भी अमाउंट उन्होंने फिक्स की है वो ऑटो डेबिट हो जाता है और उतने अमाउंट की एनएवी उन्हें पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर है रिकरिंग डिपॉजिट के, यानी जब आप आरडी करवाते हो किसी बैंक में तो वहां पर भी एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होती रहती है पर मंथ, और जो भी अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है उस पर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बात करें लमसम की तो लमसम का मतलब होता है जब आप खुद से कॉन्शियसली कोई अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो उसे हम लमसम कहते हैं। यानी यहाँ पर आपके अकाउंट से पर मंथ एक फिक्स डेट को अमाउंट डिडक्ट नहीं होता, यहाँ पर आप अपना दिमाग लगाकर या फिर खुद से एक अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। बात करें एसआईपी और लमसम में डिफरेंस की तो इनमें बेसिक जो डिफरेंस है, एसआईपी में आपकी डेट फिक्स होती है, आपका अमाउंट भी फिक्स होता है, लेकिन लमसम में आप अपना अमाउंट चेंज कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप इस महीने 5000 इन्वेस्ट करोगे किसी म्यूचुअल फंड में तो आप 5000 इन्वेस्ट करते हो। अगर आपका मन है कि आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो। अब हम बात करेंगे किन लोगों को एसआईपी करनी चाहिए और किन लोगों को लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एक फिक्स जॉब है और आपको पता है कि पर मंथ आपके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। यानी जो रेगुलर जॉब वाले पर्सन हैं उनके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होता है। यानी आपको पता है आप हर महीने 20, 30 या 40 हजार जितनी भी आपकी इनकम है वो कमाते हो तो आपको एक अमाउंट फिक्स कर देना चाहिए, या चाहे वो 1000 रुपीज हो, 2000 रुपीज हो या फिर 5000 रुपीज, जो आपके अकाउंट से डेबिट होकर म्यूचुअल फंड कंपनी को जाएगा और उस म्यूचुअल फंड कंपनी के आपको एनएवी प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आपका ऐसा काम है जहां पर आपकी मंथली इनकम फिक्स नहीं है तो आपको लमसम वाले प्लान पर जाना चाहिए जहां पर आप खुद से पैसा इन्वेस्ट करोगे। अब अगर आपके पास 2 महीने बाद पैसा आता है तो आप 2 महीने बाद इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके पास 4 महीने बाद पैसा आता है तो आप 4 महीने बाद वहां पर इन्वेस्ट करोगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किन लोगों को एसआईपी करनी चाहिए और किन लोगों को लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी लोग एसआईपी करते हैं या फिर करना चाहते हैं उन्हें इसके कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट आपको पता है कभी ऊपर होता है कभी डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब पहली बार इन्वेस्ट किया उस समय मार्केट हाई था और उस समय जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसकी आपको 100 एनएवी मिली पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की, जबकि अगले महीने जब आपने इन्वेस्ट किया उस समय मार्केट डाउन था और आपको किसी म्यूचुअल फंड की 80 एनएवी मिली। लेकिन अगर आप दोनों महीनों की मिलाकर एवरेजिंग करोगे तो आप देखोगे आपका जो एवरेज आता है वो 90 आता है। यानी आपको यहाँ पर
आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके जो आपको NAV प्राप्त होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो एवरेज हो जाता है। यानी मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसका आपकी इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। काफी सारे लोग इन्वेस्टिंग करने की सोचते हैं और वो सोचते हैं कि वे कॉन्शियसली इन्वेस्ट करेंगे, यानी जब मार्केट डाउन होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट अप होगा तो वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस चक्कर में काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते, या फिर करते भी हैं तो वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिस चक्कर में वे फ्यूचर में कोई भी बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप SIP करते हो तो आप यहाँ पर बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म भर के दे सकते हो, जिसके बाद एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होगी हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को, और यहाँ पर आपका कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा। तीसरा बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी। काफी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, अगर मैं SIP कर रहा हूँ, हर महीने एक फिक्स अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट होता है जितने की मेरी इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड में। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद आप अचानक से SIP रोक लेते हो तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है उनकी पुरानी इन्वेस्टमेंट पे? तो इसका आंसर है नहीं। आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हो अगर आपको लगता है कि इस महीने आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में उसे रोक सकते हो। उसका आपके रिटर्न पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप कभी भी अपना अमाउंट जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसे निकाल सकते हो। ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि इसमें 5 से 10 दिन का टाइम लगता है, तो जब भी आपको पैसे की जरूरत हो 5 से 10 दिन पहले आपको म्यूचुअल फंड पे अप्लाई करना होता है। जिस प्रकार से रिकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट में आपका टेन्योर फिक्स होता है, SIP में इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो और जब तक चाहो तब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं जो आपके रिटर्न को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। यानी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस पर भी आपको नेक्स्ट टाइम रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको कंपाउंडिंग के गेम को अच्छी तरीके से समझना है तो इस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की जो काफी सारे लोगों के मन में आती है कि SIP इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वो है नाउ। यानी आपको अभी से अपनी SIP इन्वेस्ट करनी चाहिए। जितनी कम एज में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे उतने ही रिटर्न्स आपके इंक्रीज होंगे। और इस टॉपिक को भी हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग नामक वीडियो में डिस्कस किया है। काफी सारे लोग राइट टाइम का वेट करते करते कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते, तो आपको अभी से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आप SIP मोड में अपनी इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेंगे वो रिटर्न्स एवरेज करके मिलेंगे। तो आपको इस बात का भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अभी मार्केट अप है, अभी डाउन है, कौन सा टाइम सही है, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसकी एवरेजिंग होगी। और अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से रिटर्न्स को बेहतर करने के लिए कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, जिसे आप SIP मोड में कर सकते हो, उसी प्रकार से अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाना है, अपने रिटर्न्स को और ज्यादा इंक्रीज करना है, तो आपको अपनी लर्निंग में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लर्निंग की भी कंपाउंडिंग हो तो इस तरीके की वीडियोस आपको लगातार देखनी चाहिए, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा बात करें रिटर्न्स की, कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो पर मंथ, उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं बिना अमाउंट और म्यूचुअल फंड को चेंज किए किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, तो उसका तरीका है कि आप हर महीने मंथ के लास्ट में इन्वेस्ट करो। यानी 25 से लेकर 30 या 31 के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपको बेहतर मिलेंगे। और इसका रीजन है, ज्यादातर लोग जब उनकी सैलरी आती है 1, 2 या 3 को तो तब इन्वेस्ट करते हैं। उस समय ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए जो मार्केट प्राइस है वो हाई जाते हैं और
उस समय बायर्स ज्यादा होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, जबकि मंथ एंड में लोगों की जो मंथली इनकम होती है वो खत्म हो जाती है और वे मार्केट से अपना पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय सेलर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं, इसीलिए मार्केट डाउन होता है। तो अगर आप 25 से लेकर 31 के बीच में किसी भी डेट को इन्वेस्ट करते हो तो आपको उनसे बेहतर रिटर्न मिलेंगे जो कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। और ये डेटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हिस्टोरिकल प्रूवन है, यानी आप पिछला डेटा भी उठाकर देख सकते हो। 25 से लेकर 31 के बीच में अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर जो आपको NAV प्राप्त होती है वो ज्यादा होगी कंपैरिजन टू अगर आप वही इन्वेस्टमेंट 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में करते हो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।